Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन की। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। इससे पहले कि हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर उसके बाद एनएलएम पढ़ा था। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। चलिए देखते हैं क्या होता है सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। चलिए भाई डेफिनेशन को समझते हैं। सर्कुलर मोशन इज़ डिफाइंड as a movement of an object while rotating along a circular path। तो भाई सर्कुलर मोशन क्या है? अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि उसका मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैन बी आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरह का हो सकता है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन एंड स्पीड विल बी कॉन्स्टेंट, while during non-uniform motion the rate of rotation keep changing। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने बताया। ये क्या कह रहे हैं, देखिए अगर आपका सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन जो है वो, और साथ ही साथ जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ध्यान रखिएगा मैंने स्पीड वर्ड बोला है, वेलोसिटी नहीं बोला है। while during non-uniform motion, जबकि अगर आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका जो एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन है वो चेंज होता रहेगा, टाइम टू टाइम वेरी करेगा। कम टू द नेक्स्ट वन, एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। भाई ये तो थी डेफिनेशन, सिंपल सी बात थी कि सर्कुलर मोशन क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, सिंपली अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन होगा। अगर देख लीजिए क्या है, एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन और स्पीड दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, तब तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका यूनिफॉर्म है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या है देख लीजिए। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन include man-made satellite that revolves around the earth, a rotating ceiling fan, a moving car's wheel, a blade in a windmill, etc। तो ये सारे जो हैं हमारे एग्जाम्पल ने किसके? सर्कुलर मोशन के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, देख लीजिए। नेक्स्ट है अपना, अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखिए किसी ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं? जब वो किसी सर्कुलर पाथ के सर्कमफ्रेंस पे मूव करता रहे। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन इज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, अनलाइक इन द केस ऑफ लीनियर मोशन। तो भाई सीधी सी बात क्या है, देखो डायरेक्शन हर बार ही चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन समझना, देखो इस तरह सर्कुलर पाथ पर ये ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट आपका, तो अभी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर आफ्टर सम टाइम्स इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो हर बार ही इसकी डायरेक्शन मूव वैरी कर रही है, जबकि लीनियर मोशन में ऐसा नहीं होता था। लीनियर मोशन में इधर जा रहा है सीधा पार्टिकल, तो डायरेक्शन अभी भी यहाँ है, इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन इधर ही है और इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन इधर ही है। ठीक है, तो ये होता था। हेंस सर्कुलर मोशन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स। तो भाई सर्कुलर मोशन को हम लोग एंगुलर वेरिएबल के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और करने भी जा रहे हैं। देख लीजिए कैसे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर मोशन में जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वैसे यहाँ बात करेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। देख लीजिए क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल टर्न बाय अ रोटेटिंग पार्टिकल पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में किसी पार्टिकल ने, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, उसने कितना एंगल रोटेट किया है वो हम लोग जो काउंट करेंगे दैट विल बी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा एंड मेजर इन रेडियंस। तो भाई इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा थीटा से। और अगर बात कर ली जाए यूनिट की, तो यूनिट इसकी रेडियन होगी। इन द फिगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड बिटवीन द पोजीशन वेक्टर्स r एंड r'। तो देखिए ये आपका पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, c सेंटर है सर्कुलर पाथ का, ठीक है, और c इस पॉइंट पे से, दिस इज पॉइंट p, दिस इज पॉइंट p'। तो p पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर इसका r था,
पी डैश पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर आर डैश हो गया। तो पी से पी डैश सपोज करो डेल्टा टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सेंटर पे कितना एंगल, अगर एंगल देखो तो कितना एंगल ये आगे बढ़ गया, कितना एंगल इसने ट्रेवल किया, डेल्टा थीटा। इतना ही तो यार एंगल आगे बढ़ेगा, इतना एंगल आगे बढ़ गया ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके एंगल में कितना चेंज आया। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। बात करते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की। ये क्या होती है देख लो, जैसे हम लोग लीनियर वेलोसिटी पढ़ते थे ना, लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलूँ या डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या कर लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये लिखना होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो वही चीज़ लिखी हुई है, देख लीजिए। इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन। तो भाई आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया, नहीं भी लिखोगे सर्कुलर मोशन तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने लिख दिया ना, वहीं से क्लियर। इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी या डी थीटा बाई डी टी। तो ये होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। और क्या चीज़ है देखो, एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट थी रेडियन। तो एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। अपार्ट फ्रॉम एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर स्पीड अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन ऑल्सो पोजेसेस लीनियर वेलोसिटी एंड करस्पॉन्डिंग लीनियर स्पीड। चलो भाई क्या कहना है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड ही होगा। नहीं भाई नहीं, ये बात ज़रूरी नहीं है। उसके पास देखो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड के अलावा लीनियर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड भी होगी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड भी होगी। तो वो क्या होता है देख लो, थोड़ा सा क्लियर कर दो। क्या है भाई, v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, ये सबका वेल नोन फार्मूला है। कैसे आता है v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, पता ही होगा। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बात करेंगे अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो ये मैग्नीट्यूड लिखा है, एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ओके, जहाँ आपका एस क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है अपना रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये आपका डायग्राम है, सपोज कर लो ये आपका ओ सेंटर है, ठीक है, ये पी पॉइंट आपका कंसीडर कर लो, ये आप पी डैश कंसीडर कर लो। वेलोसिटी आपकी v है, हर बारी बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग डेल्टा थीटा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं भाई, लेट अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, तो भाई रेडियस को r लिख दो, ऑफ रेडियस r एंड इन डेल्टा t टाइम it travels the displacement of delta s, okay, and at this time its angular displacement is delta theta, okay। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। भाई डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करके फिर से आपको समझाते हैं, एक एक चीज़ बताते चलते हैं। आपका कोई एक पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ जिसकी की रेडियस r है, उसके सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, ठीक है, इसके सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है। और डेल्टा टी टाइम में, भाई कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी दूरी चल ले रहा है, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ले रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा एस एंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, इट इज डेल्टा थीटा। तो क्लियरली क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। क्यों भाई, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, वेल नोन फार्मूला है ना, अप्लाई कर दो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब हमें क्या करना है देखो, डेल्टा टी से दोनों साइड डिवाइड कर दो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर टाइम्स डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये कर दिया। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। देखो ये टर्म टी से फ्री है ना, तो यहाँ पे लिमिट नहीं लगाएंगे, लिमिट हमें वहीं लगाना है जहाँ पे डेल्टा टी वाला टर्म आ रहा है। क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ मैंने बताया होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कि डेल्टा वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मीन्स टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है अपना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टाइम्स डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। 1 अपॉन आर एज इट इज रहने दीजिए, डी एस अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल्स टू वी इंटू आर, ये आ गया फॉर्मूला आपके पास। ओके, देख लीजिए क्या आया था, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी इंटू आर। अगर यहाँ से वी की वैल्यू निकालें तो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हो जाएगा। देख लीजिए वही बात आपकी लिखी हुई है, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसे हाईलाइट कर दिया गया। तो आई होप ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आर देखिए यहाँ पे क्या था, आर आपका जो सर्कुलर पाथ था जिसके सरकमफ्रेंस पे ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा था उसका रेडियस था। वी लीनियर वेलोसिटी थी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी उस ऑब्जेक्ट की। अब आते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन पे। भाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, बस सीधी सी बात है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल। इट इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, इट इज डिनोटेड बाई एल्फा। एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी और डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन कैन बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखो सर्कुलर मोशन आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरह का हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस पे, एक्सेलरेशन पे। कैसे भाई, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ पोजेसिंग अ कांस्टेंट स्पीड। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग सिर्फ तभी बोलते हैं मोशन को जबकि अगर वो किसी सर्कुलर पाथ के सरकमफ्रेंस, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं यार, वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रही हूँ, स्पीड कांस्टेंट है, तब वो मोशन आपका कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल के बताना कितना आएगा। नेक्स्ट है अपना रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने बताया रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, सेम उसी तरह से ये एक्सरसाइज है, इसे आप सभी लोग डेराइव करोगे। वेयर ए इज लीनियर एक्सेलरेशन, आर इज रेडियस ऑफ द पाथ, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल नहीं बोल रही हूँ, सिंपल सा डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कम टू द नेक्स्ट वन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ से आता है एकदम मेन पोर्शन अपना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से ही सब कुछ है। देखिए भाई क्या है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ circumference of a horizontal circle with a constant speed, then its velocity changes at each and every point because an acceleration which is always directed towards the center of the circle acts on the particle। भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, पहले इस बात को समझ लो। अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इसकी हर पॉइंट पे सबसे पहली बात तो ये बताया, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जो कि हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स, देखो दिया है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ का मतलब वर्क करता है। ठीक है, हिंदी बोलिए कोई दिक्कत नहीं, जो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ काम करेगा। देखो सेंटर की तरफ ना काम करता, सेंटर के बाहर की तरफ काम करता, तो सेंटर के बाहर भगा देता पार्टिकल तुम्हारा, स्टिल इट इज रोटेटिंग ना, इट्स कीप रोटेटिंग। इसका मीनिंग सिर्फ इतना हुआ कि ये अभी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन किधर एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ। देख लो यार डायग्राम देख लो तुम लोग, ये है, ये ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, सेंटर इसका ये है। ठीक है, अभी अगर ये इस पॉइंट पे होता, वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता, v, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भाई, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन तो मिलना ही मिलना है, नो डाउट।
और एक्सेलरेशन किधर को वर्क करेगा, इधर सेंटर की तरफ। वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन होगी सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से हर बारी इस पॉइंट पे आया तब भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इधर आया तो इधर वर्क करेगा, इस पॉइंट पे आया तो एक्सेलरेशन इधर सेंटर की तरफ, इस पॉइंट पे आया इधर सेंटर की तरफ, हर बारी सेंटर की तरफ ही वर्क करेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देख लीजिए, तो ये था। तो हर बारी जो हमारा एक्सेलरेशन था जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा था, उसी का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होती है भाई, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज LT-2। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये डायग्राम आपने देख लिया था। आते हैं हम लोग फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए, अब देखिए इसको डायग्राम के थ्रू समझते चलिए। क्या कह रहे हैं, ये आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो किसी टाइम पे ए पॉइंट पे है, आफ्टर टाइम टी इट रीचेज एट पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 कंसीडर कर लिया, बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी v1 और v2 का हमने वेक्टर डायग्राम बना लिया। ये तो थी वेलोसिटी v2 को एज इट इज बना दिया, और v1 को साइन, देखो v1 को क्या किया, उल्टा बना दिया। v1 इस डायरेक्शन में था ना, तो इस डायरेक्शन में बना दिया। v1 को इस डायरेक्शन के साथ यहाँ पे जोड़ दिया, और अब देखो ये v1 ना रह गया, ये हो गया माइनस ऑफ v1। ठीक है, माइनस v1 हो गया। अब वेक्टर सम से पढ़ा था आपने, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे जा रहा है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के इसके एंडिंग पॉइंट तक, इस वेक्टर के एंडिंग पॉइंट तक आ रहे हैं। तो मतलब माइनस v1 प्लस v2 लिखा है। क्या लिखा है ये, माइनस v1 प्लस v2। तो माइनस v1 प्लस v2 को v2 माइनस v1 कहते हैं। डेल्टा v हमने कह दिया यहाँ पे, डेल्टा v बाय द वे क्या है, v2 माइनस v1। फिर से देख लो यार, देखो v2 तुम्हारा एज इट इज बना हुआ है, बोलो हाँ। v1 को साइन चेंज करके यहाँ पे ड्रॉ कर लो एकदम। देखो जहाँ पे वेक्टर v2 खत्म हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, जहाँ वेक्टर v2 स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे वेक्टर v1 का एंड कर दो, पलट के बनाना, बना लिया। तो देखो जब पलट दिया वेक्टर को, डायरेक्शन घुमा दिया, तो साइन भी तो चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस v1 लिख दिया। अब कोई वेक्टर, देखो वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं, एक के स्टार्टिंग पॉइंट से चलो और दूसरे वाले के एंड पॉइंट तक पहुंचो। तो ठीक है, दोनों को a प्लस बी में करके लिख दो, तो माइनस v1 प्लस v2। बात नहीं समझ में आ रही जिन लोगों को, सिर्फ एक ही रीज़न है, उन्होंने वेक्टर वाला टॉपिक नहीं देखा है। तो रिक्वेस्ट है उन लोगों से, जाके पहले वेक्टर का टॉपिक देख के आइए, क्लियर हो जाएगा। तो भाई डेल्टा v जो यहाँ लिखा है, डेल्टा v की वैल्यू मिल गई, v2 माइनस v1। नेक्स्ट स्लाइड में यही है, देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेल्टा v इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 ही गिवन है। तो ये इजीली आपको डायग्राम के थ्रू हमने बता दिया कैसे आता है। अगर देखा जाए तो स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए, मतलब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका बहुत कम होगा, तो ये ए बी जो आर्क लेंथ है वो लीनियर लेंथ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, वो ए बी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो ए बी ओ बी को एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, एक इस ट्रायंगल में आ जाइए, एक इस ट्रायंगल में। हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी आपकी 10th की, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ना, सिमिलर ट्रायंगल। कैसे प्रूव करते हैं, साइड्स के रेशियो इक्वल आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम वही काम करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो इस साइड का रेशियो इक्वल कर दो, डेल्टा वी अपॉन, देखो इस साइड को ए बी, इसके इक्वल कर दो, अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, अब v2 को ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ v2, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 अपॉन r। इस वाले में तो ये वाला साइड बनेगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 अपॉन r। तो डेल्टा v अपॉन ए बी क्या आ जाएगा, डेल्टा v अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू v2 क्या था, देखो v1 v2 हमने सिर्फ यहाँ पे डिफर किया था क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, से इट्स मैग्नीट्यूड इज v अपॉन r। तो ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, आपके पास यही चीज़ लिखी हुई है, ये
डेल्टा वी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये टर्म आ गया। अब भाई ए बी को समझना है हमें, व्हाट इज ए बी। आ जाओ डायग्राम में, ए बी कैसे निकलेगा, पहले रफ करने दो, ये सब कुछ क्लियर हो गया। ए बी कैसे निकलेगा यार, ए बी के लिए कोई ट्रिक देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सपोज करो ए से बी तक आने में टाइम अगर आपको डेल्टा टी लग रहा है, ए से बी तक आने में टाइम डेल्टा टी लग रहा है, तो टाइम इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए बी, यही होगा ना, ये चीज़ यूज कर लो। दिस ए बी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ए बी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, डेल्टा वी अपॉन वी टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वी बाई आर। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर, और आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इस फार्मूले की। कम टू द नेक्स्ट वन, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखते हैं अपना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एन एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन इट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। This acceleration is known as centripetal acceleration, and the force acting on the particle due to this acceleration is known as centripetal force. It is also directed towards the center of the circle. देखो भाई क्या कह रहे हैं कि अगर आपका कोई पार्टिकल है जो कि किसी आर रेडियस के सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, तो उस पे जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा जो कि हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो भाई ये तो थी बात सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो आपको पहले से ही पता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से उस पार्टिकल पे सॉरी एक फोर्स एक्ट करेगा, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जिस डायरेक्शन में जो कि डायरेक्शन होगी, जो कोई भी डायरेक्शन होगी आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, सेम डायरेक्शन आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की होगी। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेटा वो भी हमेशा सेंटर की तरफ ही एक्ट करेगा। तो प्रीवियस स्लाइड में देख लीजिए, ये था जैसे यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आपका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है ना फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को डायरेक्शन किधर से मिली, एक्सेलरेशन की वजह से मिली। ओके चलो भाई, तो ये था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, या सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी आपने पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। नेक्स्ट आ जाइए, एज वी नो दैट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन पढ़ा था उसके थ्रू आपने निकाल लिया था v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की गई है, कुछ नहीं है। और आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सेंटर की तरफ का वर्क कर गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसकी रिएक्शन तो बाहर की तरफ काम करेगी ना, उसको एफ डैश बोल दो, वही है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कुछ भी होता है ना, उसको नेगेटिव कर दो, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। जी हाँ, इस चैप्टर का सबसे हटके जो टॉपिक है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप इसको कह सकते हो, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम बना कैसे, उसके लिए ये थियोरी देख लीजिए, ये आपके पास लिखा हुआ है। व्हेन अ बॉडी tied to the end of a string is revolved in a vertical circle, the speed of the body is different at different points of the circular path. Therefore, centripetal force on the body and tension in the string change continuously. Okay? क्या बात कही है? अगर आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, उसको आपने किसी मासलेस स्ट्रिंग से अटैच कर दिया एक एंड से, और उसको आप रिवॉल्व कर रहे हो एक वर्टिकल सर्कल में,
तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। जब हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो टेंशन, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो भी डिफरेंट होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स भी डिफरेंट होगा। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट है इसीलिए टेंशन की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या चीज़ है, सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम टाइड एट वन एंड ऑफ अ वेटलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख दिया है, हाँ सही लिखा है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आर बीइंग रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो हमें कोई एक डायरेक्शन लेना होता है, आप क्लॉकवाइज आप रिवॉल्व करना चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर लिया, ठीक है। लेट O be the center of the particle, O be the center of the circle, A be the highest point, M be the middle point, B be the lowest point and P आपका कोई पॉइंट है जहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। चलो भाई अब उसके हिसाब से ये जो डायग्राम बना है समझो, आपके पास क्या थी, आर रेडियस की, सॉरी आर लेंथ की कोई स्ट्रिंग थी, मासलेस स्ट्रिंग, जिससे हमने एक एंड से किसी बॉडी ऑफ मास एम को अटैच किया, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। तो भाई होगा क्या, देखो एक वर्टिकल सर्कल फॉर्म होगा ऑफ रेडियस आर, बी इसमें क्या है, लोएस्ट पॉइंट, एम मिड पॉइंट, ए हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। पी वो पॉइंट है जहां पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है। पी वो पॉइंट था जहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था। अब बी पॉइंट से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, फिर पी पॉइंट पे जा रहे हो, उसके बाद एम पॉइंट पे आ रहे हो, फिर ए पॉइंट पे आ रहे हो, अगर ये डिस्टेंस आपका आर हो गया तो देखो ये एंगल आपका थीटा था, ये आपको क्लियर है, ठीक है। ये ओ पी, ये ओ पी, ओ से पी का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, रेडियस है ना, तो वो भी आर होगा। और ये आपका इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को के कह दो, कुछ ना मिले तो के कह दो। ओ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ के जो भी आपका वैल्यू थीटा से अटैच्ड रहता है उसको मैंने कहा था कॉस में लिखा करो। तो ओ पी अगर आर है तो ओ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ के की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा। तो ओ के मैंने यहाँ पे लिख दिया आर कॉस थीटा। अब देखो के बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, के बी इज इक्वल टू आर में से, पूरे आर में से आर कॉस थीटा को माइनस कर दो, तो ये जो इतनी सी वैल्यू है ना वो वैल्यू मिल जाएगी। क्या मैंने बोला, आर माइनस आर कॉस थीटा, पूरी रेडियस में से आर कॉस थीटा को माइनस कर दो, तो ये चीज़ थी। फिर से क्लियर कर दूं, वैसे क्लियर ही होगा तुम लोगों को सब कुछ। चलो भाई क्या कह रही थी, इस पॉइंट को हाँ नाम दे दो सबसे पहले के, मुझे अपने नाम के इनिशियल्स बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने के लिखा है। के बी की वैल्यू क्या आएगी, सबको पता चल गया, आर माइनस आर कॉस थीटा। क्यों भाई, क्योंकि ओ से बी तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो रेडियस ही होगा ना, आर होगा। ये आर कॉस थीटा क्लियर था क्योंकि ये एंगल थीटा था तुम्हारा और ये वाला भी एंगल थीटा था। वेट इसका एक्ट करेगा जब पॉइंट आपका इस पॉइंट पे है ऑब्जेक्ट, तो वेट इसका एम जी है, ये कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा, ये कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा, ठीक है। वेलोसिटी इसकी ये v है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग में टेंशन t है, ठीक है। आई होप ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डायग्राम को याद रखना है यार, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो इसके बाद क्या है भाई, आ गई FBD, पढ़ी थी ना, क्लियरली फॉर, जस्ट अ मिनट, ओके, clearly for circular motion required centripetal force will be provided by t minus mg cos theta। सर्कुलर मोशन के लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, t माइनस एम जी कॉस थीटा। ये कौन सी मुसीबत है भाई, देखो 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 जल्दी देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स आपका सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो सेंटर की तरफ एक्ट करने वाले फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है सेंटर के बाहर एक्ट करने वाले फोर्स से। बोले तो t इज ग्रेटर देन एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, t की वैल्यू ज़्यादा हो गई एम जी कॉस थीटा से, तो t माइनस एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स FC, बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स, यही होगा ना।
चलो यार देख लो, वही चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा है? T माइनस एम जी कॉस थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mv स्क्वायर अपॉन r, आपको पता है, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट हाईएस्ट पॉइंट ए, हाईएस्ट पॉइंट ए पे क्या क्या है वो भी देखते चलो। आ जाओ यार हाईएस्ट पॉइंट पे, सब इरेज करो। हाईएस्ट पॉइंट ए पे यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करो थीटा यहाँ से घूम के यहाँ आ गया ना, थीटा कितना हो गया बोलो भाई? 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री हो गया। बी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डायमीटर है ना, इट विल बी 2r। ओके, या छोड़ो बाद में इरेज करते हैं, इट विल बी 2r। अच्छा एक चीज़ और देख लो, जब इस पॉइंट पे रहेगा, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या स्ट्रिंग पे टेंशन एक्ट करेगा? क्यों एक्ट करेगा? इधर तो नीचे एम जी काम कर रहा है ना, तो टेंशन क्यों लगेगी भाई? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लगेगा, तो टेंशन विल बी 0 एट पॉइंट ए। चलो आगे बढ़ो, क्या का एट पॉइंट ए, एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा इज इक्वल्स टू 0, वी इज इक्वल्स टू वी एच एंड टी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई ये 0 बाई मिस्टेक लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेंगे सभी लोग। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इंसान हो यार, हो जाती है गलतियाँ, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कर लेना, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू कॉस 180 मतलब 180 डिग्री, और वी क्या था? वी एच था, हाईएस्ट पॉइंट ना, तो एच कर दो सबस्क्रिप्ट में। क्या आ जाएगा आपके पास? देखो कॉस 180 इज कॉस 180 माइनस 1, ये वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, ये मैं बताने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? एम जी इज इक्वल्स टू, सॉरी इट विल बी एम जी इज इक्वल्स टू एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर, बोले तो वी एच इज इक्वल्स टू रूट ओवर जी आर। देखो इस इक्वेशन से दोनों साइड से m कैंसिल कर दिया, जी आर इज इक्वल्स टू वी एच स्क्वायर, आपके पास आया जी आर इज इक्वल्स टू वी एच स्क्वायर, तो वी एच की वैल्यू रूट ओवर जी आर, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। कम टू द नेक्स्ट वन, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। भाई ए पॉइंट पे जितनी टोटल एनर्जी है वो पी पॉइंट पे टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r, क्योंकि ए पॉइंट पे आपका हाइट जो है डिस्टेंस एम जी एच लगाओगे तो हाइट ए पॉइंट की कितनी है ग्राउंड से? 2r, ठीक है। तो आगे बढ़ो, एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। यही चीज़ समझा रही थी कब से। देखो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट की हाइट कितनी है ग्राउंड से? इतनी ही तो हाइट है, इतनी सी हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे? पूरी रेडियस आर में से आर कॉस थीटा को माइनस कर दो, इट विल बी आर माइनस आर कॉस थीटा, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। भाई आर माइनस आर कॉस थीटा लिख दिया। अब देखो थ्रू आउट द इक्वेशन m को कैंसिल कर दो, कर दिया कैंसिल, ये इक्वेशन आया। 2 को एलसीएम लेको, एलसीएम लेके कैंसिल कर दो, कर दिया। जी आर प्लस 4GR इज इक्वल्स टू वी पी स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे हाफ GR कैसे आया? आपको पता है कि वी एच स्क्वायर की वैल्यू GR थी, प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, देख लो यार, ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो भाई ये आ गया, तो अब इसके बाद वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी हमने। ये क्या आ गया? जी आर प्लस 4GR इज इक्वल्स टू वी पी स्क्वायर प्लस 2GR माइनस 2GR कॉस थीटा। ये जी आर को ये ब्रैकेट ओपन किया है, कुछ और नहीं किया है, सिंपली सिंप्लीफाई कर लोगे तो वी पी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। वी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3GR प्लस 2GR कॉस थीटा, और वी पी इज इक्वल्स टू यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, रूट ओवर 3GR प्लस 2GR कॉस थीटा। ओके, तो ये था वी पी स्क्वायर, सॉरी वी पी की वैल्यू, वेलोसिटी एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे हमने वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली। कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है? एट लोएस्ट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे क्या होगा? वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट बोला है ना, तो वी पी इज इक्वल्स टू वी एल, वेलोसिटी वी एल से डिनोट करेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू 0, इस पॉइंट पे थीटा 0 होगा। वी एल क्या हो जाएगा? अभी जो पहले हमने वी पी का फॉर्मूला पढ़ा था, वी पी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3GR प्लस 2GR कॉस थीटा,
यहाँ पे कॉस थीटा को 0 कर दूँ तो वी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहीं पे देख लो, वी एल आपका कितना आ जाएगा, वी एल इज इक्वल्स टू, सॉल्व भी कर देती हूँ, वी एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3GR आपका एज इट इज रहेगा प्लस 2 कॉस 0 मतलब 1 हो जाता है, 5GR आपके पास आ जाएगा, वी एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5GR। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपको लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई। कम टू द नेक्स्ट वन। अब बात कर लेते हैं साथ ही साथ हम लोग मिडिल पॉइंट की। फॉर मिडिल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को वीएम से डिनोट करेंगे, जो वीपी था पी पॉइंट की बजाय हम एम पॉइंट पे बात करेंगे। थीटा 90 डिग्री, तो भाई यहीं पे आपका मिडिल पॉइंट आया था, ये आपका लोएस्ट पॉइंट था, ये हाईएस्ट पॉइंट था, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री आएगा ना, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, वीपी की जगह पे वीएम रख दीजिए और थीटा की जगह पे 90 डिग्री। कॉस 90 सबको पता है 0 होता है, वीएम इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3GR। तो मिडिल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, रूट ओवर 3GR। कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन थी t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इस इक्वेशन के थ्रू चलेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए क्या है, v इज इक्वल्स टू वी एच इज इक्वल्स टू रूट ओवर जी आर। वेलोसिटी कितनी है, रूट ओवर जी आर ए पॉइंट पे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकाल रखी है, रूट ओवर जी आर, प्रीवियस स्लाइड पे चेक कर लीजिएगा। एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हाईएस्ट पॉइंट के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो t माइनस एम जी कॉस 180 इज इक्वल्स टू एम जी आर अपॉन आर। तो एम वी स्क्वायर था ना, वी स्क्वायर की जगह वी एच स्क्वायर लिखेंगे, तो वी एच स्क्वायर बोले तो जी इंटू आर, तो जी आर मैंने लिख दिया है, ठीक है। और थीटा की जगह पे 180 डिग्री, तो भाई कॉस 180 अभी आपको बताया था क्या वैल्यू होती है, -1। तो यहाँ पे t प्लस एम जी इज इक्वल्स टू आर कैंसिल हो गया, एम जी, तो t इज इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्ट्रिंग में टेंशन है दैट विल बी 0। कम टू द नेक्स्ट वन। फॉर पॉइंट बी पॉइंट के लिए क्या है, Vp इज इक्वल्स टू वी एल। पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो P पे ना होके L पॉइंट पे होगी, और L पॉइंट पे वेलोसिटी, L नहीं लोएस्ट वेलोसिटी B पॉइंट पे कितनी थी, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट ओवर 5GR। प्रीवियस स्लाइड पे, अच्छा आपको दिखा देती हूँ, वेलोसिटी एट पॉइंट B देख लीजिए, इट इज़ VL इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5GR। चलो भाई, रूट ओवर 5GR एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0। बी पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, तो आपकी इसी इक्वेशन पे पुट करिए, कौन सी इक्वेशन थी, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, देखिए क्या आता है, t माइनस एम जी कॉस 0 इज इक्वल्स टू 5mgr अपॉन आर। तो देखो v स्क्वायर था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर था ना, तो v स्क्वायर पुट करेंगे मीन्स वी एल स्क्वायर पुट करेंगे तो 5gr आ जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। तो t माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 5mg, बोले तो t इज इक्वल्स टू 6mg। सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका फॉर पॉइंट एम पॉइंट के लिए क्या होगा, मिडिल पॉइंट के लिए एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। मिडिल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, रूट ओवर 3GR, और फॉर्मूले पे हम लोग पुट करेंगे, क्या था फॉर्मूला, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी, ये आपका मिडल पॉइंट है ना, वी एम स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए कॉस थीटा आप पुट किए, ये आया, और वी एम स्क्वायर पुट किया, 3GR आ गया, ठीक है, इंटू एम कर दिया डिवाइडेड बाई आर। तो कॉस 90 0 होता है, t माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3mg, t की वैल्यू 3mg आ गई इस पॉइंट पे। अब आगे देख लीजिए, पी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं कितने आएगा टेंशन, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। एट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी अपनी वीपी, वैल्यू फाइंड आउट की थी रूट ओवर 3GR प्लस 2GR कॉस थीटा, और फॉर्मूला क्या था, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर ना, तो वी स्क्वायर ये लिख दिया इंटू एम अपॉन आर, ठीक है। t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, कुछ मिस्टेक हुआ है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ करेक्ट है। आर को कैंसिल कर दिया है,
m टाइम्स 3g प्लस 2g कॉस थीटा, ये लिख दिए हैं। अब देखो t को सॉल्व करोगे ना, यहाँ अंदर m मल्टीप्लाई कर दो, 3g प्लस 3g कॉस थीटा अगर m कॉमन लेना चाहते हो तो t इज इक्वल टू 3mg कॉमन लेके 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये था p पॉइंट पे टेंशन। थैंक यू, कीप वॉचिंग।